सीटू अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू व हिमाचल किसान सभा ने देश की पहली मजदूरों, किसानों व खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनों व सेमिनारों में इस आंदोलन के 10 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने की शपथ ली गई। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र बेरा ने कहा कि आज से 40 वर्ष पहले डाली गई मजदूर किसान संयुक्त आंदोलन की नींव को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। समाज में उत्पादन करने वाली शक्तियों, मजदूरों व किसानों पर हमले पहले की तुलना में कई ज्यादा बढ़े हैं। मजदूरों के खिलाफ लाए गए 4 लेबर कोड व किसानों के खिलाफ लाई जा रही नीतियां इनका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया है। कोरोना काल में लाए गए मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, किसान विरोधी 3 कृषि कानून, हालांकि किसान आंदोलन के दबाव में ये कानून निरस्त करने पड़े हैं। कोरोना काल में लाए गए मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, किसान विरोधी 3 कृषि कानून, हालांकि किसान आंदोलन के दबाव में ये कानून निरस्त करने पड़े हैं। केंद्र सरकार अब भी किसानों को फसल का समर्थन मूल्य देने की मांग को पूर्ण करने से पीछे हट रही है। हिमाचल प्रदेश में मक्की व धान खरीद के सरकारी केंद्र तक नहीं है। जनता भारी महंगाई से त्रस्त है। प्रदर्शन हमने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया है और इसी तरीके के प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी जगह जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि इस तरीके के प्रदर्शन हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, दूसरी तरह के कार्यक्रम हुए हैं। किस बात को लेकर? आज से ठीक 40 साल पहले सन 1982 में पहली बार जो देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने संयुक्त मंच से हड़ताल का आह्वान किया था, जिस हड़ताल में किसान संगठन और खेत मजदूरों के संगठन भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर ये पहला अनुभव था देश के अंदर कि जब मजदूर, किसान और खेत मजदूर जो है मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और खेत मजदूरों के लिए जो नीतियां बननी चाहिए, जो सरकार की जो जनविरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ। और उस वक्त में जो एक भीषण अत्याचार जो प्रदर्शनकर्ताओं पर हुआ, जिसमें 10 लोग जो है शहीद हो गए थे तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, दूसरी जगहों पर जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जो मारे गए। तो उसके 40 साल जो है आज पूर्ण हुए हैं और इसी एवज में जो है हम पूरे देश के अंदर आज इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का वक्त में ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है सामूहिक एकता मजदूरों, किसानों और खेतिहर मजदूरों की, क्योंकि जिस तरीके से हमले पिछले कुछ समय में बढ़े हैं, जो मेहनत कश आवाम हैं, क्योंकि जो इस देश के अंदर उत्पादन करने वाली जो शक्तियाँ हैं मजदूर और किसान, उनके ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं। जो आपने देखा कि 4 लेबर कोड जिस तरीके से बनाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, जिसमें जो है नियमित रोजगार के बजाय फिक्स टर्म का रोजगार हो जाएगा, जिसमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी, जिसमें अगर हड़ताल कोई मजदूर करता है तो उस पर जुर्माना है, जेल का प्रावधान है, मुकदमे का प्रावधान है। उस दौर में कि एक व्यापक एकता मजदूर, किसान और कर्मचारी की और खेतिहर मजदूर की बने, उस एकता को आगे बढ़ाते हुए जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाने का संकल्प जो हम ले रहे हैं। मजदूरों, किसानों व खेत मजदूरों की संयुक्त हड़ताल के 40 वर्ष पूरे होने पर सीटू ने जहां प्रदेश भर में प्रदर्शन किया तो वहीं कहा कि आज के समय में किसानों मजदूरों पर अत्याचार पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।